Hello students, this is GN भाटिया. वेलकम टू यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स. तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हमें आज कौन सी पजल करनी है. तो हमारी आज की जो पजल है, चलिए उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले. तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी. तो उसकी स्टेटमेंट है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्रोन्मुख बराबर दूरी पर बैठे हैं. तो आज हमारी पजल है जो टेबल सर्कुलर टेबल वाली पजल है. सर्कुलर टेबल वाली पजल है. तो पहले हम जो है स्टेटमेंट को रीड करते हैं. तो आगे आगे क्या स्टेटमेंट है, डी ई एवं एच के ठीक मध्य बैठा है. जो डी है वो ई और एच के बीच बैठा है. आगे कहते हैं जी के बाएं तीसरा ए है तथा जी एफ के विपरीत बैठा है. और आगे कहते हैं सी के बाएं तीसरा ई है. तो चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो देखिए कैसे सॉल्व करना है. अब इसको पहले आपको एक टेबल बनाना है. ठीक है, आप इसको टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं या सर्कल से जो मैंने सिखाया वैसे भी कर सकते हैं. पर आपको जो टेबल का है ना उसको तो आप टेबल से ही ट्राई कीजिए. ठीक है, ठीक है. तो अभी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, पहले इसके जो 8 लोग हैं 8 लोगों के बैठने का स्थान बना लेते हैं. एक सबका मुख, सबका जो मुख है वो अंदर की तरफ है यानी कि केंद्र मुख. तो अंदर की तरफ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये नॉर्थ वाली पजल होगी. अभी इसके साथ हम क्या करेंगे, एक टेबल और बनाएंगे. इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका यूज हम किस लिए करेंगे. ठीक है, इसको भी बना के रख लेते हैं साथ में. 4 5 6 7 8. ठीक है, अभी पहली स्टेटमेंट क्या है, डी ई एवं एच के ठीक मध्य बैठा है. तो जो डी है वो ई और एच के ठीक मध्य बैठा है. तो मैंने डी को यहां पे बिठा लिया. अभी या तो ई यहां पे हो सकता है या एच यहां पे हो सकता है या ई यहां पे हो सकता है या एच यहां पे हो सकता है. ठीक है, अभी हमें नहीं पता. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, यहां पे ई बिठा लेता हूं और यहां पे एच बिठा लेता हूं. ठीक है, अभी हमें फिर भी कंफर्म नहीं है. तो अभी इसके लिए हमने दूसरा टेबल बनाया है ताकि हमें दूसरी स्टेटमेंट भी साथ में चलती रहे. ठीक है, अभी इस यहाँ पे क्या कर लेंगे, डी को यहाँ पे बिठा लिया, एच को यहाँ पे बिठा दिया, ई को यहाँ पे बिठा दिया. ठीक है, साथ में इसको भी सॉल्व करते रहेंगे. अभी इन दोनों में से जो भी सही आ जाएगी वो हमें पता चल जाएगी कौन सी है. तो ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर पहले तो स्टेटमेंट को रीड करना है आपको. स्टेटमेंट को आपको जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगी हमें दो जो है, तो जो हमें 2 टेबल्स बनाने पड़ेंगे. तो उसके साथ उसके कारण हमें जल्दी से समझ आ जाएगी, वरना क्या आप इसमें एक ही टेबल में उलझ जाओगे. ठीक है, तो एक टेबल आप साथ में और बना लेना. अभी आगे देखते क्या है. अभी आगे अगली लाइन पढ़ते हैं. अगली लाइन क्या है, जी के बाएं तीसरा ए है. तो अभी जी और ए की जगह हमें कंफर्म नहीं है. अगली लाइन है जी एफ के विपरीत बैठा है. अभी इसका भी नहीं पता कि जी कहां पर बैठ सकता है, एफ कहां पे बैठ सकता है. ठीक है, इसका भी नहीं पता. अगली लाइन है सी के बाएं तीसरा ई है. तो हमें सी की लेफ्ट की तरफ जाना है. तो सी हमारे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तीसरा आ गया ना, 1 2 3. सी का बाएं तीसरा ई है और यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे सी की जगह ये बनती है, सी के बाएं तीसरा ई आ गया. ठीक है, अभी हमें अगली लाइन क्या थी, अगली लाइन हमारी क्या रहेगी थी, जी के बाएं तीसरा ए है. तो जी को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूं, तो जी को अगर मैंने यहाँ पे बिठा दिया, जी के बाएं तीसरा ए, तो ए हमारे यहाँ पे आ गया. ठीक है, और अगर जी को मैं यहाँ पे बिठाता हूं, यहाँ पे बिठा दिया अगर जी को मैंने, तो तीसरा हमारा ए यहाँ पे आ गया. और उसने एक लाइन क्या कही थी, जी एफ के विपरीत बैठा है. तो एफ हमारा यहाँ पे आ गया. पर यहाँ पे देखिए ये वाली गलत हो गई, क्योंकि जी के विपरीत कौन आ रहा है, यानी कि ऑपोजिट जी के विपरीत आ रहा है, सी आ रहा है. ठीक है, तो एक बंदा हमारा रह गया, कौन सा रह गया, वो रह गया हमारा ए बी, यहां पर रह गया बी रह गया. तो ये वाली हमारी पजल बन गई. ठीक है, तो ये वाली पजल हमारी सही है, ये वाली हमारी गलत होगी क्योंकि जो ऑपोजिट है वो सी बैठ रहा है, वहां पे एफ को बिठाना था हमें. ठीक है, तो ये वाली हमारी पजल सही है.
तो इसीलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि पहले स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए अच्छे से। कभी भी सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट को रीड करो, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करना शुरू करो। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, तभी हमें पता चल गया कि हमें 2 टेबल्स की जो आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो अभी मैंने पहले ही 2 टेबल बनाए, तो इसका जो हमें सॉल्व करने में आसानी हुई। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी क्वेश्चन जो है इसके वो भी नए तरीके के क्वेश्चन है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। तो हमारी जो पजल है वो ऑलमोस्ट जो है सेम हुआ करेंगी, पर इसके क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट हुआ करेंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि बी से वामाव्रत दिशा में गिनती की जाए तो ई और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं वामाव्रत क्या मतलब क्या होता है। वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अभी हमें उसने क्या पूछा है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, इधर वाली दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो हमारी क्लॉकवाइज कौन सी होगी, क्लॉकवाइज कौन सी होगी, घड़ी की सीधी दिशा में, यानी कि इस तरफ। तो कभी भी घड़ी हमारी इस तरफ नहीं जाती ना, घड़ी हमारी ऐसे जाती है सीधी तरफ। ठीक है, तो वो होती है क्लॉकवाइज, और उल्टी तरफ जो होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछा उसने, एंटी क्लॉकवाइज बताना है हमें। बी से गिनती की जाए तो ई और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो हमें उल्टी तरफ जाना है, यानी कि इस तरफ जाना है। तो कितने लोग बैठे हैं, ई और बी के बीच 3 लोग। कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग। कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर। ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि घड़ी की उल्टी दिशा में जाना था, एंटी क्लॉकवाइज पूछा उसने। तो इस तरफ जाएंगे तो ई और बी के बीच जो है 3 लोग बैठे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सी के बाएं दूसरा कौन बैठा है। तो ये हमारा सी रहा, और मैंने क्या बताया था नॉर्थ के लिए, इस तरफ जो आपका होगा वो आपका होगा लेफ्ट। मैं इसको मिटा देता हूं पहले। और इस तरफ जो होगा वो आपका राइट होगा। ठीक है, तो अभी उसने कौन सा पूछा, लेफ्ट पूछा है। तो सी के लेफ्ट जो है दूसरा कौन बैठा है, तो सी के लेफ्ट दूसरा कौन बैठा है, एफ। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही हमारा देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो बच्चे के इसमें उलझ जाते हैं कि क्लॉकवाइज कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे तो आप सबको आता ही होता है, पर कई बार आप वहां पे एग्जाम में टेंशन लेने के कारण इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान में रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आगे और बहुत से करवाता रहूंगा आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। तो जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के ठीक लेफ्ट बैठा है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, बी सी। तो सी के बिल्कुल राइट बैठा है, ये गलत हो गया, हमें लेफ्ट बताना है। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या है, सी ए। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ए के राइट बैठा है सी, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन है जी बी। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बी के राइट बैठा है जी। अगला ऑप्शन है एच डी, यानी कि ये वाला सही हो गया। देखिए जो डी है, डी के लेफ्ट बैठा ना एच, तो उसने यही बताया जो सेकंड पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन के बिल्कुल ठीक लेफ्ट बैठा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, एच डी, यानी कि 4। ठीक है, समझ आ रही है ना। अगर इस वाले क्वेश्चन में फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ना, आप पहले तो इसको दोबारा से सॉल्व करके देखना।
अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर बताना, मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बी डी तो सी, अभी इसका कॉम्बिनेशन बनाना है क्या है। अभी देखिए उसने हमें क्या पूछा है, देखिए बी डी और सी। देखिए बी हमारे यहाँ, डी और सी एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं और बी के सामने कौन है, ई आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ई। ठीक है, समझ आया ना, क्योंकि उसने पहले ही बताया बी और डी का कॉम्बिनेशन बनाया और सी और ई का बन जाएगा बाद में, क्योंकि डी और सी एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसमें भी हमें यही कॉम्बिनेशन बनाना है, बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसमें ई आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त व्यवस्था में बी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बाएं चौथा, तो बी के जो लेफ्ट है 1 2 3, ये गलत हो गया, ये हमारा तीसरा आ रहा है। अगला ऑप्शन है दाएं से दूसरा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बाएं से आया तीसरा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 3 नंबर। ठीक है, पहले ही सॉल्व कर लिया कीजिए, जैसे बी के बाएं तीसरा आ रहा है, उसके बाद सीधा ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन है, फिर उसको टिक लगा के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की पजल। तो इसमें आज नया क्या था, तो एक तो ये सर्कुलर टेबल वाली है, तो इसको आप या तो सर्कल में बना सकते हैं या इसको सर्कुलर टेबल में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो कहा गया है स्टेटमेंट में वैसे ही बनाया कीजिए, इससे क्या आपको जल्दी सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहले तो आपको एक सर्कुलर टेबल बनाना है और उससे पहले आपको स्टेटमेंट को सारी रीड करनी है। तभी देखिए हमने स्टेटमेंट रीड की, तभी हमें पता चला कि इसके 2 टेबल्स की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। ठीक है, तो हमने 2 टेबल्स को बना लिया, तो उसके बाद ही जो है इसको सॉल्व करने में हमें आसानी हुई। ठीक है, तो इसको पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर इसको जो है सॉल्व करना है बाद में। तो और एक चीज मैंने और बताई आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है जो वो उल्ट दिशा में होता है और क्लॉकवाइज होता है वो सीधी दिशा में। तो आपको जो है पजल तो हमारी जो सेम ही होंगी, लगभग सेम ही होंगी, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो इनको जो है दोबारा से करके देखते रहिएगा, तभी आपको जो है इनमें आपका जो पकड़ जो है अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।